चलो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जल्दी बताइए। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, COCOB, कोकोब, कोकोब है या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लिखो, कोकोब। चलिए अच्छा एक बात बताइए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया आपको, क्या बिजनेस करना स्टार्ट कर दोगे या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्या ये शुरू से था कंपनीज एक्ट में या बाद में जोड़ा है? किससे जोड़ा? ऑर्डिनेंस से जोड़ा। किससे जोड़ा? ऑर्डिनेंस से। तो देख लो, सुनो, आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते आप जिंदा हो गए, आपका जन्म हो गया, पर काम करना शुरू करने से पहले देखो ये लिखा है, बिजनेस कमेंस करना है या बोरोइंग पावर एक्सरसाइज करना है। तो ये दो काम है, ये दो काम आप तभी कर पाओगे जब आपको क्या मिले? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नाम से लग रहा है एक ऐसा सर्टिफिकेट जो आपको बिजनेस कमेंस करने के लिए क्या करता है? परमिशन देता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई पहले बताइए आप? अरे बोलो। तो चलो इधर देखो, एकदम शांति से देखते जाओ, ठीक है? अकाउंट्स वाले सर को थोड़ा बोलना पहले आ जाने के लिए, ठीक है? चलिए। नहीं सर, ये लोग सोच रहा है एक अच्छा टाइम मिलेगा, मॉल तक घूम के आएंगे। घूम के नहीं आएंगे, घुमा के लेके आएंगे। मैं सब समझ रहा हूं तुम लोग की कहानी, है ना? मैं आ रहा हूं, मॉल ही आ रहा हूं अभी। सोच रहा है कि जल्दी खत्म हो जाएगा, पर मैं अब खींचूंगा जबरदस्ती, तुमको एकदम आसपास पहुंचाऊंगा। कौन से क्लास के? अकाउंट्स के। उसके बाद ही मैं जाऊंगा, या मैं नेचुरली जहां खत्म होता खत्म करूं? अब बीच में जो गैप हो जाएगा, मान लो 45 मिनट्स का या 1 घंटे का, उसका क्या करोगे तुम लोग? पढ़ेंगे। कौन बोला भाई पढ़ेंगे? अच्छा कितने लोग पढ़ेंगे उसके बाद? जल्दी बताओ, कितने लोग बीच गैप में पढ़ेंगे? पक्का? अब बाकी लोग जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, क्यों झूठ बोले हम? पढ़ना तो है ही नहीं। चलिए आइए देखिए। अच्छा सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? COCOB चाहिए। COCOB चाहिए तो तुमको 2 डिक्लेरेशन लेके जाना पड़ेगा। कितने डिक्लेरेशन? 2। पहला कंडीशन ये है, यहां से लिखो फर्स्ट, एक डिक्लेरेशन चाहिए। एक क्या चाहिए? डिक्लेरेशन चाहिए। किसकी तरफ से? डायरेक्टर की तरफ से, ठीक है? क्योंकि टाइम काटना है तो धीरे धीरे। तो एक क्या चाहिए? डिक्लेरेशन चाहिए। किसके तरफ से? और डायरेक्टर, मतलब एक डायरेक्टर चलेगा। अच्छा एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम तो एक चाहिए। तो फिर से क्या चाहिए? एक डिक्लेरेशन चाहिए। किसके तरफ से? एक बाय और डायरेक्टर। तो एक बार बोलो क्या चाहिए? जब तक सारा बच्चा ना बोले कि हाँ सर अगर ब्रेक लंबा हो जाए तो हम पढ़ेंगे, तब तक मैं यही काम करूंगा। तो मैं फिर से पूछ ले रहा हूं कि अगर ब्रेक बीच में लंबा हो जाए तो क्या तुम पढ़ोगे ब्रेक में बैठ के? हैंड रेज करो, मैं देखता हूं पहले। एक भी बच्चा अगर हैंड रेज नहीं किया तो सबका गया। अभी ये हैंड रेज नहीं कर रही है, तो अब नहीं भाई, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। अच्छा पक्का ना? घर जाएंगे, ये तो कुछ ज्यादा ही क्रांतिकारी हो रहा है। अच्छा ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा, अच्छा कुछ लोग इसमें भी घर बगल में ही है, उधर ही जाके पूरा चाट पूट के एकदम खा के आएंगे। चलो ठीक है, नहीं बदमाशी कोई नहीं करेगा, गली गली घूमता नजर नहीं आना चाहिए। तो अभी जाने के लिए तैयार हो रहा है। एक डिक्लेरेशन चाहिए। अच्छा कितने दिन के अंदर ये डिक्लेरेशन आ जाना चाहिए? 180 डेज का मतलब 6 मंथ। 6 मंथ ही तो हुआ, जोर लो, अराउंड 6 मंथ। चलिए 6 मंथ कहां से गिनोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। तो याद रखिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पाने के लिए ये पहला डिक्लेरेशन कितने दिन में पहुंच जाना चाहिए? आरओसी को 6 महीने के अंदर पहुंच जाना चाहिए। डिक्लेरेशन में क्या लिखा होगा? सो सुनो, डिक्लेरेशन में यह लिखा होगा कि सर जितने भी सब्सक्राइबर्स थे, आपको याद होगा जो कंपनी के मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स बनते हैं वो एक वादा करते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज में कि जब कंपनी बन जाएगी तो हम उतना शेयर लेंगे जो हमारे नाम के सामने लिखा हुआ है। अगर हमारे नाम के सामने 20 शेयर लिखा तो हम 20 शेयर ले लेंगे, 50 शेयर लिखा हुआ है तो हम 50 शेयर ले लेंगे। तो यहां पे अब कंपनी बनने के बाद ये डिक्लेरेशन जा रहा है डायरेक्टर की तरफ से कि जितने भी सब्सक्राइबर्स ने जो भी वादा किया था कि हम इतने शेयर्स ले लेंगे, उन्होंने ले लिया है, उन्होंने उसका पेमेंट कर दिया है।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बताओ बिजनेस कमेंस करने कब देगा? जब इस बात का डिक्लेरेशन आरओसी को पहुंच जाए कि सब्सक्राइबर्स ने अपने वादे को निभा दिया है, उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखा था कि हमारे नाम के सामने जितने भी शेयर्स लिखे गए हैं उतने शेयर्स हम खरीद लेंगे, उन्होंने सच में खरीद लिया है और उन्होंने पेमेंट कर दिया है। तो ये पहला डिक्लेरेशन है इस बात का। दूसरा डिक्लेरेशन आपको याद होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन 30 डेज के अंदर आपको फाइल करना होता है कंपनी बनने के बाद। ये था तुम्हारा INC 22, याद है? अच्छा, जरूरी है कि कंपनी जब बने तो शुरू से रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस मालूम होना? आपको सिर्फ स्टेट का नाम लिखना होता है, याद होगा MOA में भी क्या लिखना होता है? स्टेट। तो एग्जैक्ट एड्रेस सिर्फ देना है, लिखना है या वेरीफाई करा के देना है? तो वेरीफाई वाला। तो ये 2 डॉक्यूमेंट पहुंचेंगे आरओसी को, तभी वो COCOB देगा, अदरवाइज वो COCOB नहीं देगा। तो बताइए डॉक्यूमेंट्स कितने हो गए? 1 और 2। ये दोनों डॉक्यूमेंट पहुंचा दो, ठीक है? ये दूसरा डॉक्यूमेंट कितने दिन में पहुंचना चाहिए? 30 डेज में, आप जानते हैं। और ये पहला डॉक्यूमेंट कितने दिन में पहुंचना चाहिए? 180 डेज। ये दोनों डॉक्यूमेंट पहुंचेगा तभी वो COCOB देगा। मुझे लगता है 180 दिन का कोई कंपनी इंतजार नहीं करेगी, वो कंपनी बनते ही तुरंत ही मुझे लगता है दोनों फाइल कर देगी, है ना? है वेरिफिकेशन तुम लोग भूल भाल के तैयार है। INC 22 को कौन वेरीफाई करता है? प्रोफेशनल ना। तुम लोग एक कहानी बताया था कि एक नई नई कंपनी सेक्रेटरी बनी थी, वो गलत साइन कर दी थी, बताया था। नमस्ते, हम कुछ नहीं समझते, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, या हबीबी हम नहीं सुधरेंगे कभी भी। तुम ही लोग हो ना, चलो याद रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर कभी भी आरओसी को पता चला, क्या पता चला? आरओसी को पता चला कि कंपनी ने इस सेक्शन का कंप्लायंस नहीं किया, तो ये कौन सा सेक्शन है? 10A 447 है, ये पुराने जमाने में चल रहा है अभी। सेक्शन कौन सा है ये? 10A। तो 10A का कंप्लायंस नहीं हुआ तो याद रखिएगा उस केस में कंपनी के ऊपर और कंपनी का वो ऑफिसर जो डिफॉल्ट है उसके ऊपर, सबसे पहले कंपनी के ऊपर 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और ऑफिसर उस दिन डिफॉल्ट के ऊपर 1,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना होगा, जो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 1 लाख रुपए तक जा सकता है। अच्छा बताइए कब माना जाएगा इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ? डिक्लेरेशन दिया नहीं, वेरिफिकेशन दिया नहीं और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर दिया, तभी ना सेक्शन 10A का कॉन्ट्रावेंशन होगा। बोल ही नहीं रहा कोई। तो सेक्शन 10A का कॉन्ट्रावेंशन कब होगा? जब तुमने COCOB नहीं लिया, तुमने COCOB नहीं लिया और बिजनेस कमेंस कर दिया, तो ये बात ठीक नहीं है। कंपनी के ऊपर 50,000 रुपए तक का जुर्माना और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना, तब तक मैक्सिमम कितना? 1 लाख। आइए, अच्छा आरओसी ने किसी दिन तुम्हें पकड़ लिया कि इस कंपनी को COCB नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? अच्छा COC खैर वो तो पिछला ही है, मतलब COCOB नहीं मिला, फिर भी बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो भाई उस केस में आपका 50,000 रुपया और बताया था 1,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मैक्सिमम 1 लाख तक का पेनल्टी वो तो है। अच्छा एक कंपनी बन गई, इनकॉर्पोरेशन हो गया, पर भाई कंपनी क्यों बनाया? हो बिजनेस करने के लिए ना। लेकिन मालूम चला आरओसी देखा कि भाई ये हमारे पास आई नहीं COCOB लेने के लिए। क्या लेने के लिए? COCOB लेने के लिए कंपनी आई नहीं। और हमने कंपनी को उन्होंने नोटिस भेजा, क्या भाई 6 महीने निकल गए, अभी तक तो डिक्लेरेशन तुम्हारी तरफ से आ जाना चाहिए था, COCOB के अप्लाई कर देना चाहिए था तुम्हारी तरफ से, तुमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो उधर से आवाज है बिजनेस नहीं करेंगे। तो भाई तुम बिजनेस नहीं करोगे तो कंपनी क्यों बनाए हो? क्यों बेकार में कंपनी का नाम रिजर्व करके बैठे हो? क्यों कंपनी का गिनती बढ़ा रहे हो जो सच में तुम बिजनेस नहीं कर रहे हो? तो याद रखना उस कंपनी का वो क्या कर सकते हैं? स्ट्राइकिंग ऑफ। क्या कर सकता है आरओसी? क्या कर सकता है? स्ट्राइकिंग ऑफ। और स्ट्राइकिंग ऑफ का अगला क्या होता है स्टेप? डिसोल्यूशन। कंपनी की क्या हो सकती है? मौत हो सकती है। याद रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? चलिए जी, अब नॉर्मल कंपनीज की तो कहानी कंप्लीट।